वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भैया अभी तक अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एंगल के ऊपर वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो रेस ट्रिग्नोमेट्री रेस की हेल्प से आइडेंटिटी की हेल्प से उनको प्रूव करने के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब अपन जो 90 मार्क्स कटा के ऊपर अपन कह रहे थे कि जो भी 10th में आया 9th में नहीं था कि ट्रिग्नोमेट्री रेसेस चेंज कैसे होते हैं। अब वो कंटिन्यू करते हैं अपन। जैसे कल मैंने बताया थोड़ा और बेसिक बता रहा हूँ उसका। सबसे पहले तो ये जैसे राइट एंगल ए बी सी ये थीटा all the angles of a triangle are sum of all the angles of a triangle is 180 degree। triangle के सभी एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री which means angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree। angle A value of B is 90 that means angle C equals to 180 degree। angle A plus angle C will be 180 here 90 is positive if we transpose it will be in negative so 180 subtracted from 90 that means 90 degree। if the angle C is theta if the angle C is theta then angle A will be 90 minus theta is it angle A is 90 minus theta। yesterday we learned sin 90 minus theta equals to cos theta। ये मैंने कभी बताया था sin थीटा एंड cos थीटा ये आपस में होते हैं। sin 90 में थीटा होगा cos में जाएगा cos 90 में थीटा होगा किसमें आएगा sin में आएगा। tan एंड cot sec थीटा एंड cosec थीटा ये तो sin 90 में थीटा इक्वल्स टू cos थीटा ये आपको प्रूव करके बता रहा हूं। ये मैंने कल प्रूव कर दिया था आज दूसरा प्रूव करते हैं। tan 90 minus theta equals to cot theta। okay here tan 90 minus theta actually what is that tan थीटा वैल्यू क्या होती है साइड्स के रेशियो में p upon v। if 90 minus theta ये एंगल ले रहे हैं ये समय से क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगी। if 90 minus theta is the angle and this one will be perpendicular and this one will be base tan 90 minus theta equals to p upon v which is equals to bc upon ab। is that clear? अब निकालते हैं cos theta। what will be the value of cos theta? value of cos theta is b upon p। देखना यहाँ पर 90 minus theta एंगल लिया था अब यहाँ पर एंगल कौन सा आ रहा है थीटा है इसका मतलब एंगल ये है। इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ये रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होता है but perpendicular will be this side and base will be this side। this we are as hypotenuse for theta perpendicular will be side AB base will be side BC which means BC upon AB। from equation 1 and 2 we get RHS is equal BC upon AB BC upon AB both are equal which means tan 90 minus theta will equals to cot theta। is it in the same way sin 90 minus theta is equals to cos theta cos 90 minus theta will be sin theta। अब मैं एक बार लिख रहा हूं सभी इक्वेशन रेशियोस sin 90 minus theta equals to cos theta and cos 90 minus theta equals to sin theta। देखना यहाँ पर 90 का काम क्या है 90 का काम है इस रेशियो को चेंज करना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करना। ठीक मैंने कल भी बताया था 90 कहाँ पर आता है ये एक्चुअली ये 0 डिग्री है ये 90 डिग्री है ये 180 डिग्री एंड दिस इज 270 दिस अगेन 360 डिग्री। एक जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल एक्सिस है ये क्या करती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करती है। यहाँ पर 90 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को which is vertical line so ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करेगी। sin किस में चेंज करेगी cos में एंगल रेशियो कैसे आएगा यहाँ पर फिर से 90 है ये क्या काम करेगा केवल रेशियो को चेंज करेगा। यहाँ पर रेशियो कौन सा है cos किस में चेंज होता है sin में एंगल थीटा थीटा आ गया। सेम वे tan 90 minus थीटा will be जब 90 है इसका मतलब रेशियो चेंज होगा tan किस में चेंज होगा cot में cot लिख दिया जो यहाँ पर एंगल है वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा। अब थोड़ा ओवरऑल बता रहा हूँ
90 माइनस ए लिख दिया मैंने। 90 मतलब क्या है, रेशियो चेंज करेगा, कोड किसमें चेंज हो गया, 10 में। एंगल है वो ऐसा ही सारा, यहाँ पर एंगल क्या है, ए एंगल ए ऐसा ही सारा सेम। सेक 90 माइनस अल्फा, सेक कैसे चेंज होगा, कोसेक, कोसेक अल्फा, कोसेक 90 माइनस बीटा विल बी सेक बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में चेंज होते हैं। मैंने कहा जो वर्टिकल लाइन है ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करती है, और रेशियो आपस में चेंज होते हैं वो यही है, साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। तो चलती है 90 माइनस थीटा मतलब हो गया 90 से कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कल ही मैंने बताया, जो लास्ट वीडियो उसमें देखना, उसमें बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। Is it in second one only sin theta and cos theta are positive, sin theta and cosec theta, and third quadrant tan theta and cot theta are positive, and in the fourth quadrant cos theta and sec theta are positive. Is it? अब एक चीज बता रहा हूँ आपको, क्या बोले सर फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या मतलब है ना कि साइन इसमें ये पॉजिटिव होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा, सर मतलब क्या है, इसे बता रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा लगेगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये देखेंगे 90 ऐसा वाला क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, रेशियो किसमें आ गया, कोस में। थीटा है, एंगल ऐसे के साथ है, ये एंगल ऐसे के साथ है। फिर अब ये देखना रेशियो कौन सा है, साइन, ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा मतलब इस साइड आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा। अगर यहां पर ये बताऊं मैं tan 90 प्लस थीटा, सबसे पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता, इसका मतलब नेगेटिव, ये साइन हो गया। फिर tan 90 प्लस थीटा, 90 का काम क्या होता है, रेशियो चेंज करना, दैट tan विल बी कन्वर्टेड टू कोट एंगल ऐसे ऐसे, यहां पर एंगल क्या है, थीटा, एंगल ऐसे ऐसे। इज दैट क्लियर? तभी एक बार आता है कि इलेवंथ में आप क्या है, फिर जो स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया है उनमें ये आता है कि cos माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है, cos x, sec माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है, sec x। लेकिन साइन बाकी जितने भी रेशियोज हैं वो सब माइनस में आते हैं, बाकी जो भी रेशियोज हैं tan है, इन दो के अलावा सब किसमें आएंगे, माइनस। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस, ये एंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली माइनस एक्स है, मैं सिर्फ 0 माइनस एक्स पुट कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। 0 माइनस एक्स का मतलब क्या है, फर्क क्या पड़ेगा वो देखना। 0 माइनस एक्स का मतलब क्या है, ये 0 लाइन है, इसमें क्वेश्चन घट रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, इसमें कुछ ऐड होगा तभी ऊपर जाएगा, सबट्रैक्ट होना मतलब क्या है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब सबट्रैक्ट क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, ये सभी रेशियो किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, sin पॉजिटिव का है, फोर्थ में sec पॉजिटिव होता है, sec पॉजिटिव का है, फोर्थ में sin नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसके सब नेगेटिव आते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री दिखाया जाता है, तो 0 से कुछ घट रहा है उसको दिखाते नहीं है, -1 है इसको -1 लिखेंगे या फिर 0 -1 लिखेंगे, एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाते नहीं है। इज दैट क्लियर? अब इसे डिस्कशन सॉल्व करते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अब देखा इन दोनों सम कितना हो रहा है, 7 3 10 1 कैरेट 5 3 8 8 1 9 9 डिग्री हो रहा है इन दोनों सम, इन दोनों एंगल सम 9 डिग्री हो रहा है। अब इसको चेंज कर देंगे अपन, जो चाहे इसको और इसको किसी भी को चेंज कर देंगे, दोनों अलग चेंज कर बता रहा हूं मैं। इसको मैं cos 90 - 53 लिख दूं, कोई फर्क पड़ जाएगा, cos 90 - 53 कितना होता है
37 होता है, cos 37 डिग्री है, कोई चेंज नहीं है, नीचे सेम टू सेम, लेकिन करेंगे एक को ही चेंज कि अपने को ये रेस चाहिए तो एंगल है तो सेम लेके आना है। रिजल्ट क्लियर। 90 माइनस थीटा, सबसे पहले 90 से मतलब क्या होगा, रेस से चेंज होगा, रेस किस में दिया हुआ है, cos थीटा में, cos किस में चेंज होगा, sin में। ये एंगल वो कब आएगा, 90 माइनस थीटा, एंगल कौन सा होता है, थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री। इज दैट क्लियर, डिवाइडेड बाय sin 53 डिग्री। बोल व्हाट इज आंसर, ठीक है। एक बार मैंने न्यूमरेटर में चेंज बता दिया, अब डिनोमिनेटर चेंज बता रहा हूँ। cos 37 डिग्री एज इट इज, अगर यहाँ पर sin 53 डिग्री है तो इसको 90 माइनस 37 लिखूंगा तो वही रहेगा, sin 90 माइनस 37 कितना हो गया, 53 डिग्री हुआ, इज इट, कोई चेंज नहीं किया अपन ने, ठीक है। cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 माइनस थीटा है, 90 मतलब वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या करेगी, चेंज करेगी, और है 90 टू 70 डिग्री क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करेंगे। इसका मतलब ये साइनस किस में चेंज हो गया, cos में। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 है, बोथ इन सेंस ऑफ बोथ इन सेम में आ रहा था हमें। किसी भी एक रेशियो चेंज करना है, अगले रेशियो अपना आ जाएगा, एंगल सेम करना है, इसमें एंगल सेम होता है, ठीक है, कोई भी रेशियो चेंज करेगा तो एंगल सेम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इसमें दिया है cos 34 डिग्री माइनस 10 56 डिग्री, वही करेंगे। इन दोनों सम कितना है, 6 + 4 10, 1 कैरेट, 5 + 3 8 1 9, सम 90 हो रहा है, किसी भी एक रेशियो चेंज कर देंगे। cos एज इट रख रहा हूं मैं, माइनस 10, इसको 90 माइनस 34 डिग्री लिखूंगा, 90 माइनस 34 कितना हो रहा है, 56 डिग्री हो रहा है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। विच मीन्स cos 34 डिग्री माइनस 10, 90 माइनस थीटा है, 90 से मतलब रेशियो चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा, cos में, एंगल होगा, एंगल कितना है, 34 डिग्री, cos 34 डिग्री माइनस cos 34 डिग्री, किसी भी नंबर को उसी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 0, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 70 डिग्री sin 20 डिग्री, sin 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 20 डिग्री माइनस cos 20 and cos 70, cos 20 डिग्री and cos 70 डिग्री, ये किसी भी एक एंगल को चेंज करेंगे, सम कितना था, 70 + 20 90, 20 को चेंज करो या 70 को चेंज करो, लेकिन दोनों टर्म में फिर चेंज वही करना है, मैं 70 को चेंज कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 20 लिखा हूँ, 70 आएगा, इज इट, ये आ रही थी, मैंने कहा कि एक रेशियो चेंज करना है, माइनस cos 20 आ रही थी, तो 20 का रेशियो अपन चेंज नहीं किया, 70 वाला चेंज कर रहे हैं, तो 70 वाला इसमें चेंज कर देंगे, 90 माइनस 20, 90 माइनस थीटा, 90 दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, sin किसमें चेंज होगा, cos में, विच मींस cos एंगल ऐसा ऐसा 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, 90 माइनस थीटा है, रेशियो फिर चेंज होगा, cos किसमें चेंज होगा, sin में, ये कितना होगा, sin 20 डिग्री, इज इट, विच मींस cos 20 मल्टीप्लाई sin 20 माइनस cos 20 मल्टीप्लाई sin 20, उसी टर्म में से वही टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 0, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है 2 cos 67 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, ये इस रेशियो चेंज करते हैं, 7 + 3 10, 1 कैरेट, 6 + 2 8 and 1 9, इन दोनों से 90 हो रहा है, किसी भी एक को चेंज कर लेना, cos किसमें चेंज हो जाएगा, sin में, sin sin कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर
2 बच जाएगा। ठीक, 40 प्लस 50 90, विच मीन्स किसी भी को चेंज करेगा 10 40 को चेंज करोगे किसमें जाएगा cos 50 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर करने के बाद में ये माइनस आ जाएगा। माइनस cos 60 वैल्यू कितनी होती है 2, cos 60 वैल्यू 1/2 इज इट, दैट इज 2 minus 1 minus 1/2 विल बी हाफ विल बी द आंसर। ठीक है, मैं बता रही कैसे करना है। इन दोनों से 90 आ रहा है, इन दोनों रेशियो में किसी एक को चेंज करेगा। इन दोनों से 90 आ रहा है, किसी भी एक को चेंज करेगा, इसमें सोल्व हो जाएगा। cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया है sin 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री। इसमें वही रेशियो दोनों से कितना आ रहा है 90 डिग्री है, किसी भी एक रेशियो चेंज कर लेना, इसमें सोल्व हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखना, sin 81 डिग्री प्लस sin 71 डिग्री। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें ये दिया हुआ है जो एंगल्स दिए हुए हैं, दिए जाता है एंगल्स 81 डिग्री और 71 डिग्री, इनको अपन किस में चेंज करना है 0 से लेके 45 डिग्री तक बीच में होना चाहिए। एंगल कहां से होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, इस हिसाब से चेंज करना है। तो मैं देखो यहाँ पर देखना, ये साइन इसको मैं 90 माइनस 9 लिखूं कोई फर्क पड़ेगा। 90 प्लस 9 कितना हो रहा है 81 डिग्री हो रहा है, प्लस साइन 90 माइनस 19 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है साइन 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 90 माइनस थीटा रेशियो चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा कोस में। एंगल ऐसे कैसा आएगा, कितना एंगल 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा रेशियो फिर चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा कोस थीटा में, एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री। ये रहे दोनों एंगल के, दोनों एंगल 0 40 के बीच में है, 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों बीच में, ये अपना प्रूफ होगा। इज इट, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन टू। इज इट, cos 90 माइनस थीटा मींस cos थीटा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा साइन में, cos किसमें चेंज हो गया साइन में, एंगल ऐसा ऐसा थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय ये tan थीटा, tan से क्या कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इज इट, ये लास्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, व्हिच मींस उससे पहले ये जो लास्ट की टर्म साथ में आ रही है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक, साइन साइन कैंसिल आउट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, cos मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा रेशियो चेंज होगा, इसमें sin थीटा एंगल ऐसे स्क्वायर क्या है स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर रेशियो कितना हो गया 1। इसको यहां पर ये इतनी समझ में नहीं है, वो फिर से देखना, cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया sin थीटा हो गया, फिर 90 माइनस थीटा याद आएगा रेशियो चेंज करेगा, cos कितना चेंज हो गया sin में sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन 1 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये जो tan का दे रखा है इसको किसमें चेंज कर देंगे sin अपॉन cos थीटा में। इज इट, ये cos किससे मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से sin, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, व्हिच मींस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin sin कैंसिल और cos तो cos क्या हो गया cos स्क्वायर। इज इट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next one is tan 90 minus theta into cot theta divided by cosec square theta minus cos square theta equals to 0 given to 2 equals to 0 given to 2। देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, इसमें से इस टर्म में से ये घट रही है, इसका मतलब इस साइड में cos square theta आएगा। ये उसी नंबर से वही नंबर घटता है तभी वैल्यू आएगी 0। if the same number is subtracted from the same number then we get the resultant as 0। here tan 90 में इसका tan किसमें चेंज होगा, cot में, ठीक है। एंगल ऐसा के साथ cot थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगी। अब देखो और इनटू cot स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस मींस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, is it? So cos square theta minus cos square theta 0, that one we have to follow। is that clear? एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं इसमें, लास्ट एक दो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं, बाकी खुद कर लेना, कोई डाउट हो तो। sin 3 थीटा माइनस sin 3 theta equals to cos theta minus 6। Here 3 theta and theta minus 6 are acute angles, then we have to find the value of theta। Here 3 theta and theta minus 6 are acute angles, then we have to find the value of theta। तो sin 3 theta दिया हुआ है, is it? इसको मैं ये चेंज कर दूँ, cos 90 minus 3 theta लिख रहा हूँ मैं इसको, तो sin 3 थीटा है, इसको लेके चलते हैं, इस बार cos 90 माइनस 3 थीटा लिखूं, कोई चेंज होगा? ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos किसमें चेंज होगा, sin में, थीटा ऐसा ऐसा sin थीटा ही रहेगा ये। फिर बता रहा हूँ बात, sin 3 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जगह में ये वैल्यू कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, cos 90 माइनस 3 थीटा, क्यों? cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 का मतलब क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, रेशियो किसमें चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होता है, cos किसमें चेंज होगा, साइन में, इज इट? एंड 90 माइनस थीटा क्या होगा, थीटा ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 थीटा, यही वैल्यू इसकी आएगी, तो मुझे इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? ओके। एंड इक्वल्स टू क्या दिया, cos थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक। रेशियो सेम है, इक्वल साइन बीच में है, मतलब दोनों इक्वल हैं और दोनों रेशियो सेम है, इसका मतलब एंगल भी सेम हो तभी पॉसिबल है कि अपन देखें cos 30 डिग्री, तो cos 30 इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ cos 30 कितनी है, √3/3 इसकी होगा। अगर यहाँ पर 30 का 60 होता तो इसका मतलब 1/2 कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं। इसका मतलब ये कि दोनों रेशियो इक्वल हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी सेम है, इसका मतलब एंगल इक्वल है, दैट मींस 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6, व्हिच मींस 90 माइनस 6 विल बी ट्रांसपोज प्लस 6 थीटा, here is minus 3 theta, if you transpose it will be plus 3 theta, minus 6 equals to 4 theta, value of theta will be 96.4, that is 4 to the 8 and 4 to the 16, 24. Is that clear? Okay, next question. नेक्स्ट वन सेम ये sec 5 थीटा दिया हुआ है और cosec, इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। Here also 5 sin theta minus 36 degree are acute angles. We have to find the value of theta. Is it? Same value will put here, cosec
90 माइनस फाइव थीटा, कोसेक 90 माइनस फाइव थीटा वैल्यू क्या होगी, सेक फाइव थीटा ही होगी। तो कोसेक किसमें चल जाएगा, सेक में, और 90 माइनस थीटा केवल थीटा आता है, फाइव थीटा ही होगा, इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। both the ratios are equal and ratios are also same, cosec theta which is angle will be same, 90 minus 5 theta equals to theta minus 36 degree। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है। ट्रायंगल तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर प्रूव क्या करना है, tan b plus a upon 2 is equals to cos a upon 2, ये अपना प्रूव करना है। देखना यहाँ से b plus c की वैल्यू निकाल दें, b plus c वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस a will be there, put the value of b plus c here, tan 180 minus a upon 2 is equals to cos a upon 2, ये तो प्रूव करना है देखो, ठीक है। अलग अलग कर रहे हैं, टेन 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। ट्रायंगल तीन एंगल दिया है ए बी सी, तो तीनों में से कितना होगा, 180 डिग्री होगा। प्रूव क्या करना है, tan b plus a अपॉन 2 इक्वल्स टू cot a अपॉन 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर b plus c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जस्ट फर्स्ट देखते हैं b plus c की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस a आएगी, वो यहाँ पर b plus c से पुट कर रहे हैं 180 माइनस a, फिर न्यूमरेटर को अलग अलग डिवाइड किया, 180 upon 2 minus a upon 2, then what will get, 10 180 upon 2 that is 90 minus a upon 2, एक 10 90 minus क्या होता है, 10 90 मतलब रेशियो चेंज होगा, 90 किसमें 10 किसमें चेंज होगा, और एंगल ऐसा होगा, ठीक है। वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2 theta is equals to sin 4 theta, cos 2 theta is equals to sin 4 theta, is it 2 theta and 4 theta, 2 theta and 4 theta are both the acute angles। now we have to find the value of theta। देखना cos 2 theta है, आइए तो लिख सकते हैं अपन, इसे क्या लिख सकते हैं, sin 90 का थीटा पुट कर सकते हैं, तो 90 मतलब क्या हो गया, ये चेंज हो गया रेशियो, sin किसमें चेंज होगा, cos में, एंगल ऐसा cos थीटा वैल्यू होती है sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है ना sin 90 माइनस थीटा, हाँ ये इक्वल्स टू sin 4 थीटा इक्वल्स टू sin 4 थीटा, बोथ द रेशियोज आर इक्वल एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज आल्सो सेम, दोनों रेशियो इक्वल दिए हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो भी सेम है, इसका मतलब एंगल भी सेम होगा, दैट मींस 90 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 4 थीटा होगा, 90 इक्वल्स टू 4 थीटा माइनस कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा प्लस कुछ थीटा, b इक्वल्स टू 90 इक्वल्स टू 6 थीटा, वैल्यू थीटा वैल्यू 90 अपॉन 6 और 6 माइनस 6 पाएगा 30 16। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? देखता हूँ अगर एक दो कोई और क्वेश्चन शानदार हो। ओके एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 cos 25 डिग्री, ये अपना प्रॉब्लम है। sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 cos 25 डिग्री, दिस वन वी हैव टू प्रूव, इज इट। यहाँ पर देखो एंगल 65 25 है, इस साइड प्रूव करने वाला कौन सा है,
25 डिग्री है। इन दोनों में कितना आ रहा है 65 plus 25 that is 90, which means we are going to change 65 degree, that is sin 90 minus 25 equals to 65 into sin 65 degree plus cos 25 degree, that means sin 90 minus theta, 90 minus theta जाएगी cos 90 मतलब क्या आ रहा है ये रेशियो चेंज जाएगा, sin किसमें चेंज होगा cos में, 25 एंगल ऐसा ऐसा प्लस cos 25 x प्लस x कितना हो रहा है 2x, सेम वे cos 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री विल बी 2 cos 25 डिग्री, LHS इक्वल्स टू ओके थैंक यू। ये अपन ने अब तक 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है वहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस, जो भी लगभग कंप्लीट इसके ऊपर ही बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बेस्ड, उसमें 10th का जो भी है हाइट एंड डिस्टेंस का अगला चैप्टर होगा। यहाँ तक कि 10th के अंदर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।